फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस। मैं हूं गुफराना। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर जो है हमारे चैनल पर एमसीक्यू की जो है सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो कवर करवा रहे हैं। और मैं यहाँ पर आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और एनर्जी कंजर्वेशन और आईसी इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल, मैं यहाँ पर आपको ये सारे सब्जेक्ट्स की जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सीरीज़ करा रही हूँ। तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर के इन सारे क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है वो उन सबको देख सकते हैं। ठीक है, तो सही फ्रेंड्स, आज की जो हमारे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की 4th क्लास है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं फैट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है वो है हमारी क्लास नंबर 4। तो फ्रेंड्स, इसमें हम पढ़ने वाले हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में। तो उसको शॉर्ट में बोलते हैं फैट और इसका नाम होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो इसी प्रीवियस क्लास में हमने ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ा था और आज की जो क्लासेस में हम पढ़ने वाले हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपको पता है जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स होते हैं इनके 3 टर्मिनल होते हैं और ये जो है सॉलिड स्टेट डिवाइस है और इसमें जो है करंट को कंट्रोल किया जाता है थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इनके अंदर, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, इसके करंट को कंट्रोल करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, फैट होता है, ठीक है, फैट पता चल गया आपको, फैट होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और इसके 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है, पहले होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसके 2 टाइप होते हैं। एक तो होता है जे फैट और एक होता है फ्रेंड मॉसफेट, MOSFET। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम ब्रीफ डिस्कशन करने वाले हैं जे फैट के बारे में। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो होंगे हमारे जे फैट से रिलेटेड। जे फैट की फुल फॉर्म होती है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और मॉसफेट की होती है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो आज के जितने हमारे क्वेश्चन वो सारे के सारे जो हैं वो जे फैट से रिलेटेड है। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का फर्स्ट टॉपिक है हमारा जे फैट की फुल फॉर्म क्या है। तो जे फैट की फुल फॉर्म क्या है, तो पहले तो मैं आपको थोड़ा सा जे फैट के बारे में बता देती हूँ कि जे फैट होता है, कैसी कंस्ट्रक्शन हम किस टाइप से करते हैं। तो देखिए, आपको एक बार लेनी होगी अगर जे फैट का हमें कंस्ट्रक्शन करना है। तो सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट होती है एक बार की। तो ये बार जो है या तो एन टाइप मटेरियल से बना होगा या फिर पी टाइप मटेरियल से। ठीक है, सपोज दैट ये मैंने जो है एन टाइप ले लिया है, एक बार ले ली सिलिकॉन की। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक मुझे पी टाइप मटेरियल को ऐड करना है। ठीक है, डिफ्यूज़न के थ्रू हम यहाँ पे पी टाइप के मटेरियल को डिफ्यूज़ कर देते हैं। यहाँ पे हो गया पी, ये भी हो गया पी। ठीक है, तो इसकी ये मैं बना रही हूँ आपको जे फैट की कंस्ट्रक्शन। तो देखिए, जो स्टार्टिंग यहाँ पे है, यहाँ पे एक रहता है एक टर्मिनल, ये कहलाता है आपका ड्रेन टर्मिनल, इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और नीचे है ये सोर्स टर्मिनल। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सोर्स से। ठीक है, ये जो दोनों आपके जो पी टाइप मटेरियल हैं, ये पी ये दोनों इंटरनली आपस में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, ये दोनों इंटरनली आपस में कनेक्ट होते हैं, तो इस वजह से एक टर्मिनल जो है यहाँ से निकाल दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स गेट। ठीक है, ये कहलाता है हमारा गेट टर्मिनल। तो आप याद रखिएगा, कोई भी हमने एक सिलिकॉन की बार ले ली है, या तो वो हम एन टाइप ले सकते हैं या वो हम पी टाइप ले सकते हैं। ठीक है, और उसमें हम क्या करेंगे, उसी एन टाइप की ली है तो पी टाइप के मटेरियल को डिफ्यूज़ कर देंगे दोनों साइड बॉर्डर्स पर। जिसकी साइड है मटेरियल की पी साइड और पी साइड, 2 हमने यहाँ पे डिफ्यूज़न के थ्रू बना दिया। और इसके 3 टर्मिनल होते हैं। जो पहला वाला ऊपर की साइड में कहलाता है वो कहलाता है ड्रेन, DRAIN ड्रेन। और ये वाला कहलाता है सोर्स, SOURCE सोर्स। और ये है हमारा G फॉर गेट। ठीक है, तो ये इसकी बेसिक कंस्ट्रक्शन है किसकी, जे फैट की। ये है आपका एन चैनल जे फैट जो बनाया है मैंने, ये है एन चैनल जे फैट। ठीक है, अगर देखिए, और जो बीच का जो पार्ट है ये कहलाता है चैनल। ये जो पार्ट है दोनों मटेरियल के बीच का पी का, ये कहलाता है चैनल। ठीक है, ये है चैनल।
ये दोनों पी टाइप मटेरियल को डिफ्यूज करके इसको यहाँ रख दिया गया है, डोपिंग है इनके ना, हाईली डोप्ड होते हैं ये बन गया आपका जे फैट। तो अगर आप एन चैनल की बात करोगे, ठीक है, तो ये कहलाता है आपका एन चैनल। और आप अगर यहाँ पे एन की जगह पी कर दो और पी की जगह एन, तो वो कहलाएगा पी चैनल। तो फ्रेंड्स इससे रिलेटेड सारे जो क्वेश्चन है वो आप कवर कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, जे फैट की फुल फॉर्म क्या है। तो हमें बताना जे फैट की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी जॉइंट फील्ड अर्ली ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी जंक्शन फील्ड इफेक्ट टनल, या फिर ऑप्शन डी जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो फ्रेंड्स का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, इसका नाम होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, जे फैट के 3 टर्मिनल के नाम क्या हैं। ऑप्शन ए कैथोड एनोड ग्रिड, कैथोड एनोड ग्रिड, ऑप्शन बी एमीटर बेस कलेक्टर, ऑप्शन सी सोर्स गेट ड्रेन, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी सोर्स गेट और ड्रेन। जैसे आपने देखा ही था, सोर्स नीचे था, ड्रेन ऊपर था और ये गेट। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जे फैट का ऑपरेशन किस वॉल्व की तरह किया जाता है। ऑप्शन ए डायोड, ऑप्शन बी पेंटोड, ऑप्शन सी ट्रायोड, या फिर ऑप्शन डी टेट्रोड। तो फ्रेंड्स का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी पेंटोड। तो इसका जो ऑपरेशन होता है वो पेंटोड की तरह किया जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 4, जे फैट को कौन से ट्रांजिस्टर कहते हैं। तो जैसे आपने पढ़ा था, ट्रांजिस्टर जो था नॉर्मल, वो ट्रांजिस्टर जो था उसके 3 टर्मिनल थे, एमीटर बेस और कलेक्टर। तो यहाँ की जो बात हो रही जे फैट की, तो जे फैट कैसा है, यूनिपोलर है, बाईपोलर है, या फिर यूनि जंक्शन, और इनमें से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन है यूनिपोलर, दूसरा है बाईपोलर, तीसरा है यूनि जंक्शन, फोर्थ है कोई नहीं। तो फ्रेंड जो जे फैट होता है वो होता है आपका यूनिपोलर ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो सही है। ठीक है, ये होता है यूनिपोलर ट्रांजिस्टर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, जे फैट एक डिवाइस जे फैट एक डैश ड्राइव डिवाइस है। तो ऑप्शन ए करंट, ऑप्शन बी वोल्टेज, ऑप्शन सी करंट तथा वोल्टेज दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी वोल्टेज। ठीक है, जो बी है ये बिल्कुल सही है, वोल्टेज है। जे फैट क्या होती है आपकी वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है, तो इसको बोलते हैं वोल्टेज ड्राइव डिवाइस भी कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, जे फैट में गेट टर्मिनल को कौन सी बाइसिंग दी जाती है। जैसे आपको मैंने बाइसिंग पढ़ाई है पिछले टाइप में, पहले डायोड के बारे में पढ़ा था हमने, फिर उसके बारे में ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ा था कि अगर कोई भी इसको बाइसिंग दी जाती है, तो अगर पी टाइप मटेरियल को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दोगे, ठीक है, और एन टाइप मटेरियल को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दोगे, तो वो कहलाता है आपका फॉरवर्ड बाइसिंग। तो किसका है ये, फॉरवर्ड बाइसिंग में होता है। और आप इसका रिवर्स कर दोगे, मतलब जैसे कि अगर पी को कनेक्ट कर दो बैटरी के नेगेटिव से और एन को कनेक्ट कर दो बैटरी के पॉजिटिव से, तो वो कहलाता है फ्रेंड्स रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो आपको गेट टर्मिनल को कौन सी बाइसिंग दी जाती है, बात हो रही गेट टर्मिनल की। तो ऑप्शन ए है रिवर्स, ऑप्शन बी है फॉरवर्ड, ऑप्शन सी है रिवर्स तथा फॉरवर्ड दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए रिवर्स बाइसिंग। तो हमेशा याद रखिएगा, जे फैट में जो गेट टर्मिनल होता है उसको हमेशा रिवर्स बाइसिंग दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पी चैनल जे फैट में चार्ज कैरियर होते हैं। तो आपको बताना है कि जो पी चैनल जे फैट होगा, ठीक है, तो उसमें चार्ज कैरियर कौन से होते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जब पी चैनल जे फैट की बात करेंगे तो मैं आपको इसकी एक बार कंस्ट्रक्शन फिर से बना के दिखाती हूँ कि किस टाइप से करके इसको हम बनाएंगे। आपको पहले लेना पड़ेगा इसके लिए एंड पी टाइप की सिलिकॉन बार। ठीक है, यहाँ पे पी का जो है होगा वो पी टाइप की जो सिलिकॉन बार है ये बनी हुई है पूरी, और यहाँ पे हमें 2 टाइप के एन टाइप मटेरियल को डिफ्यूज़ करके यहाँ पे करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा डिफ्यूज़न के थ्रू, और ये कहलाता है आपका पी एन जंक्शन बनाएंगे आपस में, एन टाइप, ये भी है एन टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों हमें एन टाइप लेने हैं साइड से, और ये कहलाता है एन टाइप। ये है आपका ड्रेन इसका,
और ये है सोर्स पी चैनल जेफेट का, ये सोर्स टर्मिनल, वो है ड्रेन। और ये जो दोनों एन टाइप मटेरियल हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों इंटरनली समवेयर कनेक्टेड हैं। और इन दोनों के कनेक्शन के बाद ये एक टर्मिनल निकलता है, इसको बोलते हैं गेट टर्मिनल। तो इसको पी चैनल क्यों बोला, क्योंकि जो बीच वाला जो पार्ट है, जो चैनल बन रहा है, वो पी टाइप मटेरियल से बन रहा है, इस मटेरियल से। तो इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं पी चैनल। ठीक है, तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे, देखिए ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन बी होल्स, ऑप्शन सी बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो देखिए आप याद रखिएगा, जब भी पी चैनल की बात होती है तो पी चैनल में हमेशा पी टाइप मटेरियल में होल्स मेजॉरिटी में होते हैं। ठीक है, और एन टाइप में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो बस अगर आपको याद रहेगा तो आप इसको इजीली कर पाओगे। तो अगर आप सारी क्लासेस देख रहे होंगे तो आपको अब तक तो सारी चीज़ें लर्न ही हो गई होंगी, क्योंकि हर बार ये चीज़ें रिपीट होती है, पी में होल्स, एन में इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी तो प्लीज़ उन क्लासेस को जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर है बी, ऑप्शन बी होल्स। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, जब जे फैट के गेट टर्मिनल की बाइसिंग को बढ़ाते हैं तब कंडक्टिंग चैनल की विड्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अब देखते हैं इसको। ऑप्शन ए है घटती है, या तो घटेगी या फिर बढ़ती है, सेम रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है कि अगर आप बात करें तो किसी भी जे फैट के गेट टर्मिनल की बाइसिंग को बढ़ाते हैं। आपको पता है जे फैट का टर्मिनल कौन सी बाइसिंग करते हैं, गेट टर्मिनल को हमेशा हम करते हैं रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, तब अगर किसी कंडक्टिंग स्टेट जो होती है वो घटती है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। जे फैट के गेट टर्मिनल की बाइसिंग को बढ़ाते हैं तो कंडक्टिंग चैनल की विड्थ घटती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, जे फैट में पावर गेन होता है, मतलब जो पावर के जो गेन होता है वो बताना है कि पावर गेन कैसा होता है। तो ऑप्शन ए है स्मॉल होता है, या फिर वेरी हाई, ऑप्शन सी वेरी स्मॉल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी वेरी हाई, जिसका जो पावर गेन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, जे फैट का इनपुट कंट्रोल पैरामीटर है। तो बात कर रहे हैं इनपुट साइड के जो पैरामीटर्स हैं जो कि कंट्रोल करते हैं वो कौन से हैं। तो ऑप्शन ए है वोल्टेज, गेट वोल्टेज के बारे में, ऑप्शन बी सोर्स वोल्टेज, या फिर ड्रेन वोल्टेज, ऑप्शन डी गेन वोल्टेज। गेन होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, तो देखिए इसका जे फैट का इनपुट कंट्रोल पैरामीटर की अगर आप बात करोगे तो वो होता है हमेशा गेट वोल्टेज। तो गेट वोल्टेज जो है वो उसका इनपुट कंट्रोल पैरामीटर है, इसका कंट्रोलिंग का काम जो है वो गेट के पास ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, जे फैट का इनपुट इम्पिडेंस हाई होता है क्योंकि, ठीक है, इसका जो इनपुट इम्पिडेंस है, जो इनपुट के साइड का जो भी इम्पिडेंस है वो हाई होता है, टोटल इम्पिडेंस। तो देखिए ऑप्शन ए है ए सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है, या फिर ऑप्शन बी इनका इनपुट रिवर्स बायस होता है, ऑप्शन सी इसमें इम्प्योरिटी ज़्यादा की जाती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इनका जो इनपुट होता है वो रिवर्स बायस में होता है। आपने को मैंने बता चुकी हूँ, जो गेट टर्मिनल और सोर्स का जो कनेक्शन होता है वो रिवर्स बायस में होता है, इसलिए इसका जो इनपुट इम्पिडेंस होता है वो बहुत हाई रहता है। ठीक है, याद रखिएगा कि जे फैट का जो इनपुट इम्पिडेंस होता है वो हाई होता है, किसकी वजह से होता है, इनपुट रेजिस्टेंस रिवर्स बायस की वजह से होता है, कि उसका जो इनपुट जो होता है वो रिवर्स बायस में होता है। क्वेश्चन नंबर 12, जे फैट के 2 इंपॉर्टेंट एडवांटेज हैं। तो हमें बताना है कि जो जे फैट है उसके 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस क्या हैं, क्या फ़ायदे हैं उसके 2। देखिए ऑप्शन ए इनपुट हाई इनपुट इम्पिडेंस और स्क्वायर लॉ प्रॉपर्टीज होती हैं इसके अंदर, ऑप्शन बी इनएक्सपेंसिव एंड हाई आउटपुट इम्पिडेंस है, ऑप्शन सी लो इनपुट इम्पिडेंस एंड हाई आउटपुट इम्पिडेंस, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है वो है कि इसकी जो होती है हाई इनपुट इम्पिडेंस होता है और स्क्वायर लॉ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, नॉइस लेवल सबसे कम होता है। तो देखिए आपको नीचे कुछ डिवाइसेस दे रखी हैं, ठीक है, उनमें बात करनी है हमें नॉइस की, नॉइस लेवल के बारे में हमें डिस्कस करना है कि किसमें सबसे कम होता है। ऑप्शन ए है ट्रायोड, ये जो वैक्यूम ट्यूब्स रहती थी, ऑप्शन बी ऑर्डिनरी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी टेट्रोड, ऑप्शन डी जे फैट।
फ्रेंड्स याद रखिएगा हमेशा इसका जो नॉइस लेवल सबसे कम होता है वो जे फैट का होता है, ठीक है। तो जे फैट जो है वो करेक्ट है, बाकी सारे जो हैं वो सही नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, जे फैट के चैनल किसके बीच में होता है। देखिए जो मैंने बताया था आपको, ठीक है, तो उसको चैनल बताना था कि चैनल जो है वो किसके बीच में होता है। तो ऑप्शन ए है गेट और ड्रेन के बीच में होता है। इस टाइप से करके बनाया था वो, अगर आपको याद हो अभी पीछे। हम कोई भी ले सकते हैं, एन चैनल और पी चैनल। सपोज दैट हमने एन चैनल लिया है, तो ये दोनों पी टाइप मटेरियल हो गए दोनों साइड के। बीच में हमारा एन चैनल, ये है आपका सोर्स, सॉरी ड्रेन, ये है सोर्स और ये है गेट। और जो गेट है ये आपस में दोनों पी टाइप मटेरियल इंटरनली कनेक्टेड है, उससे एक गेट निकाला गया है, उसको बोलते हैं गेट। तो देख हमें बताना है कि जो गेट जो सोर्स जो चैनल होता है वो किसके बीच में होता है, ठीक है। तो चैनल कहाँ है, देखिए ऊपर है। ऑप्शन ए है गेट एंड ड्रेन, गेट और ड्रेन के बीच में तो नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी गेट एंड सोर्स, गेट और सोर्स के बीच में नहीं है, ठीक है। इनपुट एंड आउटपुट, ये भी नहीं है। तो करेक्ट क्या है, ऑप्शन बी। ये कहाँ है, ड्रेन के और सोर्स के बीच में। चैनल ये वाला पार्ट है, जो बीच वाला पार्ट है ये कहलाता है चैनल, ठीक है। तो कहाँ बन रहा है वो, ड्रेन के और सोर्स के बीच में। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट कि जो जे फैट का जो चैनल होता है वो ड्रेन और सोर्स के बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर 15, फैट में कितने पी एन जंक्शन होते हैं। तो आप देखिए पी एन जंक्शन क्या होता है, जहाँ पर पी और एन टाइप मटेरियल मिल जाए वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है पी एन जंक्शन। ठीक, तो एक ही जो एन है, ये पूरा पार्ट एन ही तो है, ये क्या है सारा, ये सारा का सारा जो है ये पूरी सिलिकॉन बार एन है, ठीक है। पी टाइप कहाँ है, पी टाइप बस इसके अंदर की साइड में है, दो जगह, बस एक पी है एक पी है। तो पी एन जंक्शन का एक तो ये बन रहा है पी और एन मिलकर, और एक ये बन रहा है। तो जंक्शन कितने बनते हैं, ऑप्शन 3 नो, ऑप्शन 4 नहीं, ऑप्शन 5 भी नहीं बनते, ऑप्शन 2 हाँ, दो, एक तो पी एन जंक्शन ये बन गया है, एक पी एन जंक्शन ये बन गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, जे फैट में ट्रांस कंडक्टेंस की रेंज होती है। तो हमें बतानी जो जे फैट है उसमें ट्रांस कंडक्टेंस की क्या रेंज होती है। ऑप्शन ए 100 to 500 मिली एम्पेयर, ऑप्शन बी 500 to 1000 मिली एम्पेयर पर वोल्ट, ऑप्शन सी 0.5 to 30 मिली एम्पेयर पर वोल्ट, या फिर ऑप्शन डी अबव 1000 मिली एम्पेयर पर वोल्ट। फ्रेंड्स का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 0.5 to 30 मिली एम्पेयर पर वोल्ट। याद रखिएगा इसको, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ फैट विच मेक इट मोर ब्यूटीफुल इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। मतलब जो फैट की ऐसी कौन सी एडवांटेज है जो कि उसको इंडस्ट्रीज में यूज़ करने के लिए बहुत अच्छा बनाती है, मतलब मोर एफिशिएंट, और या फिर क्या ऐसी चीज़ है जो उसके हम उसको इंडस्ट्रीज में उसको यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन ए है वोल्टेज कंट्रोल ऑपरेशन, ऑप्शन बी लेस कॉस्ट, या इसकी जो कॉस्ट है बहुत कम है, या वोल्टेज को कंट्रोल करता है ये, या फिर स्मॉल साइज, या फिर ऑप्शन डी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लिए हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी स्मॉल साइज। इसका जो साइज़ है वो बहुत स्मॉल है, और उसको इट मेक्स इट मोर ब्यूटीफुल इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ये जो करता है उसको बहुत ब्यूटीफुल बना देता है इंडस्ट्रियल ऑपरेशन के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 18, एन चैनल फैट में धारा प्रवाह की दिशा है। तो देखिए अभी ऊपर हम फैट का जो कंस्ट्रक्शन थे वो बना चुके हैं, तो हमें देखना है कि इसका आंसर क्या है। तो जो करंट जो फ्लो होती है एन चैनल जे फैट में वो किसके थ्रू होती है, सोर्स टू ड्रेन, या फिर ड्रेन टू सोर्स, गेट टू सोर्स, या फिर गेट टू ड्रेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी ड्रेन टू सोर्स। आप याद रखिएगा अगर एन चैनल फैट की बात हो रही है, एन चैनल जे फैट की, तो उसमें जो करंट जो फ्लो होता है वो ड्रेन से सोर्स की तरफ होता है, ठीक है। वैसे बेसिकली सोर्स का काम क्या होता है, सोर्स जो है वो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को एंटर कराता है बार के अंदर, ठीक है। वैसे जो मैंने बताया था मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया था, बट अगर आप बात करोगे तो सोर्स का काम क्या है, यहाँ से जो ये बार है इसमें सारा का सारा जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को
एंटर कराना, ठीक है। और ड्रेन का काम क्या होता है कि यहाँ से लीव करना, यहाँ से सब जाएंगे बट वो सब के सब यहीं रह जाएंगे। और जो गेट और सोर्स के बीच में बैटरी कनेक्शन करते हैं हम, ठीक है, तो वो जो होता है उसमें भी डिपेंड करता है कि वो कहलाती है ड्रेन वोल्टेज और करंट, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, पी चैनल फैट में धारा की दिशा। तो हमें बताना है कि फैट में जो है पी चैनल में करंट की दिशा क्या होती है। ऑप्शन ए है सोर्स टू ड्रेन, या फिर ऑप्शन बी ड्रेन टू सोर्स, ऑप्शन सी गेट टू सोर्स, ऑप्शन डी गेट टू ड्रेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी ड्रेन टू सोर्स, सॉरी सोर्स टू ड्रेन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये क्वेश्चन नंबर 20, टाइप्स ऑफ जे फैट। जे फैट कितने टाइप के होते हैं, तो हमें बताना है यहाँ पर टाइप्स के बारे में। जे फैट के जो टाइप्स हैं वो क्या हैं। तो अगर बात करें जे फैट के टाइप की, तो पी चैनल, एन चैनल, बोथ ए एंड बी, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी बी। तो जे फैट जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो वो हैं बोथ ए एंड बी। तो याद रखिएगा एन चैनल और जे फैट और पी चैनल जे फैट। तो फ्रेंड्स आज की जो क्लास के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं जे फैट से रिलेटेड। अब जो मैं नेक्स्ट क्लास लाऊंगी तो फ्रेंड्स उसमें हम कवर करेंगे मॉसफेट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई है तो प्लीज़ फ्रेंड के साथ शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन सारे क्वेश्चन